Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I'm your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our first unit, which is communication skills, and we have completed 12 sessions of communication skill. Today we're going to start with session number 13, which is describing habits and routines. हमारी हैबिट्स क्या होती हैं, रूटीन्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे. अगर किसी को हमें एक्सप्लेन करना है अपनी हैबिट्स या रूटीन्स के बारे में, तो आप उन्हें कैसे बताओगे. सबसे पहले आता है हैबिट क्या होती है. ए हैबिट इज़ अ प्रैक्टिस दैट वी फॉलो, स्पेशली वन दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप और गिव अप. हैबिट एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा काम आप कह सकते हो जिसे हम फॉलो करते हैं, स्पेशली वो वन जिसको स्टॉप करना या गिव अप करना, जिसको छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अप एट ए पर्टिकुलर टाइम इज़ ए हैबिट. एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हो डेली, तो वो आपकी एक हैबिट है, आपकी आदत है. अगर आप मान लो डेली सुबह 5 बजे उठ जाते हो, तो ये एक अच्छी हैबिट है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेट उठते हो 9 या 10 बजे, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, दैट इज़ अ बैड हैबिट. उसके बाद सेकेंड थिंग आती है रूटीन. रूटीन क्या होता है. A routine is a regular, ordered way of doing activities at a fixed time. रूटीन एक रेगुलर एक्टिविटी होती है जो हम ऑर्डर्ड वे में करते हैं और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक काम है वो आज किया और उसके बाद सीधा फिर 10 दिन के बाद किया. नो, वो फिर रूटीन नहीं कहलाएगा. रूटीन का मतलब होता है जो चीज़ हम कंटिन्यूटी में ऑर्डर्ड वे में करते हैं और डेली एक फिक्स टाइम पे करते हैं. There are some phrases that can be used to describe your routine. कुछ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अपने रूटीन्स या हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. वो वर्ड्स हैं जैसे कि एवरीडे है, यूजुअली है, ऑलवेज, समटाइम, नेवर, एक्सेट्रा. इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके हम किसी को भी अपनी हैबिट्स या रूटीन्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट्स एंड रूटीन्स. प्रियाज डे. जैसे आप हैबिट्स और रूटीन को कैसे किसी को बता सकते हो, उनके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसे और अच्छे से समझाने के लिए एक पर्सन है प्रिया. उसका रूटीन शेयर किया गया है, टेबल की फॉर्म में समझाया गया है. तो उसी तरह से आप भी अपना रूटीन एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे ये है प्रियाज रूटीन. उसका डेली का रूटीन है, वो डेली यही सब काम करती है और इन्हीं टाइम्स पे करती है. जैसे फर्स्ट वन इज एवरी डे आई गेट अप एट 7 AM. मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ. आई टेक ए बाथ एट 7:30 AM. 7:30 तक मैं नहा लेती हूँ. आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM. 8 बजे मैं अपना नाश्ता करती हूँ. आई गो टू स्कूल एट 8:30 AM. 8:30 बजे मैं स्कूल जाती हूँ. आई कम बैक होम एट 2 PM. 2 बजे मैं घर वापस आती हूँ. देन आई आयरन एंड फोल्ड माई क्लोथ्स. उसके बाद मैं अपने कपड़ों को प्रेस करती हूँ और उन्हें फोल्ड करके रखती हूँ. आई हैव डिनर विद माई फैमिली एट 7 PM. 7 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करती हूँ. देन आई हेल्प वॉश द यूटेंसिल्स. उसके बाद बर्तन धोने में मैं हेल्प करती हूँ. आई वॉच TV एट 8 PM. 8 बजे मैं TV देखती हूँ. आई गो टू स्लीप एट 9 PM. 9 बजे मैं सो जाती हूँ. उसके बाद ये जितने भी काम हैं एक के बाद एक कंटिन्यूटी में हो रहे हैं, इसलिए ये प्रिया का रूटीन है. जैसे वो डेली यही काम करती है और सेम टाइमिंग पे करती है, इसलिए ये उसका रूटीन है. जैसे इनमें कुछ उसकी हैबिट्स हैं, जैसे कि नहाना है, टीवी देखना है. उसके बाद जो दूसरे काम हैं वो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, हाउस होल्ड चोर्स हैं, जैसे कि बर्तन धोना. उसके बाद अगर प्रिया से कोई पूछता है उसके रूटीन या हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के बारे में, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगी. जैसे उसकी फ्रेंड है रीना, उसे वो अपनी हैबिट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही है. टेबल की फॉर्म में वो डायलॉग्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले जैसे प्रिया के सेंटेंसेस है, उसके बाद रीना के रिप्लाई हैं. जैसे प्रिया, हाय रीना. हाय प्रिया, योर हेयर लुक सो गुड. तुम्हारे हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. प्रिया, थैंक यू रीना. आई ऑलवेज ऑयल एंड कॉम माई हेयर. मैं थैंक यू रीना, मैं हमेशा अपने बालों को ऑयल करके रखती हूँ और कॉम करके रखती हूँ. दैट्स अ गुड हैबिट. आई नेवर ऑयल माई हेयर. ये तो बहुत अच्छी आदत है, मैंने कभी अपने बालों को ऑयल नहीं किया है. यू मस्ट डू दैट रीना. तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए रीना. हैव यू कम्प्लीटेड द साइंस होमवर्क. क्या तुमने साइंस का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. येस आई हैव. आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम.
हाँ मैंने कर लिया है, मैं हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेती हूँ। दैट्स अ ग्रेट हैबिट, ये तो बहुत अच्छी आदत है। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। आई समटाइम्स फॉरगेट टू फिनिश माई होमवर्क, कई बार मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करना भूल जाती हूँ। डोंट वरी, कम आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क, चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी होमवर्क कंप्लीट करने में हेल्प करती हूँ। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कुछ जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड किए गए हैं, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके एक्टिविटीज़ को। इन वर्ड्स को कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो लगातार काम हो रहे हैं, इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है किस टाइम पे हो रही है, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। ये हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे कि वीकली है, डेली है, ईयरली है, ऑलवेज। जैसे आई गो टू द टेम्पल वीकली, मैं वीक में एक बार मंदिर जाती हूँ। फॉर इरेगुलर एक्टिविटीज़, ऐसे काम जो कॉन्टिन्यूटी में या लगातार नहीं होते, जो आप कभी कभी करते हो, तो उनके लिए आप एडवर्ब यूज़ कर सकते हो समटाइम्स, ऑफन, रेयरली। फॉर एग्जाम्पल, आई समटाइम्स गो टू द टेम्पल, मैं कभी कभी मंदिर जाती हूँ। उसके बाद दी गई है एक्सरसाइज, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, ऑलवेज और नेवर। आपको इनका वर्ड्स का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट वन इज आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, मैं प्रतिदिन ब्रेकफास्ट करती हूँ। जैसे ये काम है वो डेली कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज, मतलब हमेशा। उसके बाद 4 सेंटेंसेस और दिए गए हैं जो आपको करके देखने हैं। आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी एट ऑल, मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीता हूँ। वंस इन ए वाइल आई वॉक टू द बीच, कभी कभी मैं बीच पे चला जाता हूँ। आई जनरली प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल, मैं स्कूल के बाद क्रिकेट खेलता हूँ। आई रेयरली स्लीप इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैं रेयरली कभी कभी ही सोता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर चोर्स, नीचे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनमें से चूज करना है कौन से सेंटेंसेस है वो चोर्स दिखा रहे, काम को दिखा रहे हैं, और कौन से हैं जो हैबिट्स को शो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन इज आई वॉश माई क्लॉथ एवरी डे, मैं प्रतिदिन अपने कपड़े धोती हूँ, तो ये क्या हो गया, एक काम है ये, तो ये इसके सामने क्या आ जाएगा, सी। आफ्टर डिनर आई वॉश द डिशेज, डिनर के बाद मैं बर्तन धोती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये भी एक काम है, तो इसके सामने आ जाएगा सी। ऑन संडे आई क्लीन माई हाउस, आई गो टू स्लीप एट 10 PM, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हैबिट्स को शो कर रहे हैं, बाकी 3 सेंटेंसेस के अंदर आपको चूज करने हैं, 2 मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस में आपको इन वर्ड्स को अरेंज करना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। जैसे ऑल द टाइम, जो काम हमेशा होते हैं सबसे पहले वो आएंगे, और उसके बाद नॉट एट ऑल, जो कभी नहीं होते। जैसे कि रेयरली मतलब सैल्डम, जो रेयरली काम होता है, बहुत कभी कभी, या मतलब वंस इन ए वाइल हो जाता है जो। नेवर मतलब कभी नहीं। ऑफन जो कभी हो जाता है। समटाइम्स कभी कभी। जनरली सामान्य तौर पर। ऑलवेज हमेशा। तो आपको इनमें से चूज करना है, जो हमेशा होते हैं वहाँ से लेके नॉट एट ऑल, वो लास्ट में आ जाएंगे नॉट एट ऑल वाले। उसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट डाउन द हैबिट्स यू वांट टू क्रिएट और द वंस यू वांट टू ड्रॉप। आपको उन हैबिट्स को एक्सप्लेन करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, और ऐसी हैबिट्स जिन्हें आप ड्रॉप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द रूटीन यू विल फॉलो ओवर ए मंथ बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स। आपको अपना रूटीन लिखना है जो आप अपने फाइनल एग्जाम से पहले बनाते हो और उसे फॉलो करते हो। उसके बाद है, इस लेसन से हमने क्या सीखा है, इस सेशन से आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ को, आपके टास्क को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, करेक्ट ऑर्डर में आप अपनी एक्टिविटीज़ को एवरीडे के या टाइम के हिसाब से किसी के सामने कैसे एक्सप्लेन करोगे, हैबिट्स क्या होती है, रूटीन्स क्या होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे आपकी हैबिट्स के बारे में, रूटीन्स के बारे में, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे। आई होप आप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।